Hello and welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 1 to 1 Daily Use Sentences. फटाफट से करते हैं ट्रांसलेट। आज है मुश्किल से 4-5 मिनट लगेंगे और इनको डिस्कस करके समझते हैं कि जब आपको कुछ ऐसे टिपिकल हिंदी इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस मिल जाते हैं तो उनको आप इंग्लिश में कैसे कहते हैं। उसने अपनी बात में वजन डाल दिया। अब देखिए, बात में वजन डालने का एडेड वेट तो नहीं कह सकते, तो इसके लिए हम कहेंगे ही मेड हिज पॉइंट कन्विंसिंग। ही मेड हिज पॉइंट कन्विंसिंग। एक बार फिर से, ही मेड हिज पॉइंट कन्विंसिंग। तुमने बात का रुख ही बदल दिया, डायरेक्शन बदल दिया। यू चेंज्ड द डायरेक्शन। रुख बदलने के लिए आप डायरेक्शन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। सो यू चेंज्ड द डायरेक्शन ऑफ बात का, द कॉन्वर्सेशन। यू चेंज्ड द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्वर्सेशन। वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है। ये तो हमने इतनी बार डिस्कस कर लिया है कि आई एम श्योर अब तो आपको याद हो गया होगा। लेकिन हर बार कुछ नया ट्राई करते हैं, तो इस बार मैं कह रहा हूँ ही एंजॉयज हिज ओन कंपनी। मतलब अपने आप में ही खुश रहता है, किसी और से उसको कोई मतलब ही नहीं है, कोई किसी और से कोई लेना देना है ही नहीं है। फिर तुम हमेशा अपने मन की करते हो। यू ऑलवेज, तुम हमेशा करते हो, डू अपने मन की, व्हाट यू वांट। यू ऑलवेज डू व्हाट यू वांट। फिर आता है उसने मुझसे बड़ी होशियारी दिखाई। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ही एक्टेड स्मार्ट विथ मी। देखिए, एक्ट स्मार्ट करना मतलब खुद को होशियार साबित करने की कोशिश करना, या फिर कई बार ना ये जब कोई कनिंग होता है और आपको डिसीव करने की कोशिश करता है, तो उस केस में भी आप इसको पॉजिटिव सेंस में भी कह सकते हैं। और ज्यादातर इसका यूज जो है वो नेगेटिव सेंस में ही होता है। आप कहते हैं ना, मतलब होशियार मत बनो। होशियार बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन होशियारी मत दिखाओ। कहने का मतलब अ, मुझे बेवकूफ मत समझो। सो ही एक्टेड स्मार्ट विथ मी। तुम हर बात में मेरी टांग खींचते हो। ये भी हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ मजाक करने वाला टांग खींचने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कोई इंसान अगर आगे बढ़ रहा है और उसको सामने वाला पीछे खींचने की कोशिश करता है, तो उसकी बात कर रहा है। सो यू ऑलवेज ट्राई टू पुल मी डाउन। तो मुझे नीचे खींचने की कोशिश करते हो या फिर मुझे नीचे लाने की कोशिश करते हो। यू ऑलवेज ट्राई टू पुल मी डाउन, या फिर यू ऑलवेज पुल मी डाउन। तो दोनों ही तरीके से ही हो सकते हैं। फिर आता है उसने झूठ बोलकर मुझे फंसा दिया। उसने फंसा दिया। ही ही ट्रैप्ड मी, या फिर ही गॉट मी ट्रैप्ड। मुझे फंसा दिया, खुद नहीं फंसा लेकिन मुझे फंसवा दिया, तो ही गॉट मी ट्रैप्ड भी कह सकते हैं आपको, आप लोग। ही ट्रैप्ड मी, झूठ बोलकर, बाय लाइंग। ही ट्रैप्ड मी बाय लाइंग। तुम्हारे कारण मेरा मूड खराब हो गया। My mood was spoiled because of you. अब देखिए, spoiled के बदले आप चाहें, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं वैसे तो। अच्छा, ये एक चीज यहाँ पर जरूर नोट कीजिएगा। अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं तो ये स्पॉइल्ड नहीं, स्पॉइल्ड होता है उसमें। हालांकि स्पॉइल्ड वहाँ जो ब्रिटिश लोग होते हैं उनको भी आसानी से समझ में आता है, लेकिन ये ब्रिटिश इंग्लिश का पार्ट है। तो वो स्पेलिंग वाइज अगर आप जाएंगे तो स्पॉइल्ड कहते हैं वो लोग, और अमेरिकन इंग्लिश में स्पॉइल्ड होता है। आप इसके बदले चाहें तो रूइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रूइन का मतलब होता है बर्बाद कर देना, लेकिन या फिर बर्बाद हो जाना। लेकिन यहाँ पर आप जब मूड खराब होने के सेंस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो गलत कंसिडर नहीं किया जा सकता। आप यूं कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ यू माई मूड गॉट ruined, या फिर बिकॉज ऑफ यू माई मूड गॉट स्पॉइल्ड एज वेल। सारे तरीके बिल्कुल सही है। चलिए, अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके जब लाइक्स कम आते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि आपको ऐसे वीडियोस चाहिए या नहीं। और अगर ऐसे वीडियोस रोज चाहिए तो फिर कमेंट में लिखिए आई वांट मोर। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।